और दुनिया में चले जाओगे फिर। चलो चलो शुरू करते हैं। आज का अपना चैप्टर है विच इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एकदम अपन फ्रेश कंटेंट है, एकदम जीरो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बेसिक से डिलीवर करना स्टार्ट करूंगा, एकदम हाई लेवल तक जाऊंगा। आगे बात पकड़ते हैं। तो एक बार कंटेंट सुनते हैं पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस की एक्चुअली मीनिंग वगैरह क्या होती है और किस तरह से डील होता है। सब कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। समझो जरा। हम ना डेली बेसिस पर ना जो भी चीज खरीदें, चाहे जो भी चीज बेचें, हम उसमें या तो प्रॉफिट देख रहे होते हैं या तो लॉस देख रहे होते हैं। हालांकि हम नोटिस नहीं करते, विच इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन या तो हमारा प्रॉफिट हो रहा होता है या तो हमारा लॉस हो रहा होता है। आगे बात समझ में। अब जरा समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी आर्टिकल को खरीदा, लेट से 100 रुपए में। ठीक है, ये लेट है। आपने किसी आर्टिकल को 100 रुपीज में खरीद लिया। ठीक है। 100 रुपए में खरीदा है तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है विच इज कॉस्ट प्राइस। तो मैं उसको सीपी से डिफाइन करूंगा। तो हमने क्या किया, किसी आर्टिकल को 100 रुपए में खरीद लिया। आगे पकड़ में। अब 100 रुपए में खरीदने के बाद हमने उस आर्टिकल को 120 रुपए में अगर बेचा हो, फॉर एग्जाम्पल 120 रुपए में बेचा हो, तो इस 120 को हम लोग डिफाइन करते हैं एसपी से, विच इज सेलिंग प्राइस। तो हमने क्या किया, 100 में खरीदा और 120 में बेचा। तो अब इस बात को मानते हो, 100 में खरीद कर अगर हम 120 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। 100 में खरीदेंगे, 120 में बेचेंगे, पहली बात मानते हो हमें 20 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। एक्सेप्टेड। तो ये 20 रुपए का प्रॉफिट निकलता कैसे? ये 20 रुपए का प्रॉफिट निकलता है जब हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। मतलब ये कि तुमको 20 रुपए का प्रॉफिट कब मिलेगा, जब 120 में 100 को माइनस करूंगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रॉफिट के लिए एक फंडा डिफाइन कर सकता हूँ। प्रॉफिट के लिए मैंने एक फंडा डिफाइन कर दिया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 120 माइनस 100। 120 क्या था भाई, एसपी। तो ये हो जाएगा एसपी माइनस 100 क्या था भाई, 100 था सीपी माइनस सीपी। ठीक है। तो प्रॉफिट का फंडा हो गया एसपी माइनस सीपी। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, लगे हैं नहीं तो रटने, रटना नहीं है बच्चे लोग आपको। ठीक है। आपको क्या करना है, समझना है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। 100 में खरीद कर 120 में बेचेगा तो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। 20 कैसे निकलेगा, जब 120 माइनस 20 करेंगे तो। ठीक है। दूसरा है लॉस। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 में खरीदा और उन्होंने 80 में बेच दिया। ठीक है। 100 में खरीद कर अगर वो 80 में बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 100 में खरीद कर अगर 80 में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो कितने रुपए का लॉस होगा, 100 माइनस 80, फिर से 20 रुपए का लॉस होगा। इसमें लॉस का फंडा क्या बनेगा, 100 माइनस 80। 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये है सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आगे इतनी में सन याद ओके पर। इसके अलावा मेरे से क्या पूछते हैं, इसके अलावा मेरे से पूछते हैं प्रॉफिट परसेंट। परसेंट हम कैसे निकालते हैं, जब हम लोग टोटल से डिवाइड कर देते हैं। किससे, किसमें टोटल से डिवाइड करेंगे, जो भी उन्होंने पूछा होगा। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट में टोटल का डिवाइड होगा। अगर मान लिया लॉस परसेंट पूछा होता तो लॉस में टोटल का डिवाइड होता। परसेंट निकालने के लिए यही किया जाता है कि जिस भी चीज का आपको परसेंट चाहिए उसमें टोटल से डिवाइड कर दो। आगे बात समझे। अब सवाल यह है कि टोटल क्या होगा। भाई चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इस वाली बात एकदम दिमाग में सेट कर लो, वो निकलता हमेशा कॉस्ट प्राइस पर है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो निकलेगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पर आएगा सीपी, दिस इज सीपी। ये बात इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, हमेशा दिमाग में रखना है इसे। ठीक है। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100 देन यूज परसेंटेज। अब ये चार फंडे हैं जिनके क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं। आप इन चारों फंडों को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, फटाक से कॉपी कर लो बच्चों।
आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इत्मीनान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1। कोशिश करो बच्चों। प्रतीक, बहुत छुट्टी मनाए हैं हम लोग, कहाँ रह गए थे भाई। फटाक से कोशिश करो, बन जाएगा क्वेश्चन बढ़िया। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आई होप कि सारे बच्चों का सॉल्व हो गया होगा। देखो चलो, क्वेश्चन में क्या करना था, उन्होंने क्या कहा, आदित्य ने एक टेबल बेचा, उसको प्रॉफिट हो गया। जितने में भी उसने खरीदा था, जितने भी उसने खरीदा था उसके 1/4 के बराबर उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अगर बोल रहे हो 375 बेच कर आया होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है। तो मुझे गिवन है प्रॉफिट का, प्रॉफिट जो है जितने में भी उसने खरीदा, लेट्स उसने सीपी में खरीदा था, उसका 1/4 उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इधर बात समझ आ रही। तो सेलिंग प्राइस अगर उसका 375 हो, तो आपसे वो उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। ठीक है। कोई टेबल बेचने पर आदित्य को जितने भी उसने खरीद कराया था उसका 1/4 प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस अगर 375 है तो कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। अथर्व डांटूंगा, 375 से ज्यादा अगर आंसर आ जाएगा आपका, तो इसका मतलब क्या है पता है, 500 में खरीद कर 375 में बेचेगा तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा। हम्म। तो एस पी इज इक्वल टू, हम लोग जो फंडा जानते हैं, एस पी इज इक्वल टू, फंडा है अपने पास प्रॉफिट का, प्रॉफिट का फंडा है विच इज, क्या फंडा है प्रॉफिट का, एस पी माइनस सी पी। तो यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ये वो पहला वाला फंडा अपन लगाने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें फंडा अप्लाई करूंगा तो कैसा दिखाई देगा, 1/4 सी पी इज इक्वल टू 375 माइनस सी पी। तो ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा तो आ जाएगा 5/4 सी पी इज इक्वल टू आ जाएगा 375। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँ सी पी की वैल्यू हो जाएगी 375 इंटू 4/5। ठीक है। तो जैसे इसको कटमट करेंगे अपन तो आपके पास आ जाएगी 300 रुपये, जो कि इसका राइट आंसर है। सर साहब, धीरज डन, चलेगा सर साहब, चल जाएगा। आपका स्टेटस देखने के बाद आपको सब चीज़ की छूट है।
तुम चैट सेक्शन में आके फैल जाओ पूरा, एकदम सो जाओ उसके ऊपर, चलेगा, आपके लिए छूट है पूरा। मस्त स्टेटस है यार आपका, मजा आ गया। चलिए अगला। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग गुड्स एट रुपीज 425 is same as the loss after selling it at rupees 355. What is the cost price? चलो चलो कोशिश करो, मस्त क्वेश्चन है, सुपर ड्रिवन क्वेश्चन है, बहुत आराम से बन जाएगा। कोशिश करो चलो, राकेश का आंसर आ रहा है, आपके बच्चों को आंसर देना चाहता हूँ, रानी जी का भी आंसर आ रहा है। प्रतीक शाबाश। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, चलो एक बार सुनते हैं। देखो उन्होंने क्या कहा, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग गुड्स एट रुपीज 425 सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट एट रुपीज 355। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि उसको जो प्रॉफिट है ना, क्वेश्चन के हिसाब से लॉस के बराबर है। कैसे सर? भाई कोई एक ही चीज है जिसको दो अलग अलग प्राइस पर बेचा है, 425 में बेचता है तो ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ होगा, 355 में बेचा तो कम में बेचा तो लॉस हुआ होगा। बात आ रही समझ में? तो कह रहा है कि जितना भी प्रॉफिट होता है वो लॉस के इक्वल आता है, जितना भी लॉस हुआ होगा उसके इक्वल आता है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का फंडा यहाँ पे मैंने बता रखा था आपको, ये आपको अप्लाई करना चाहिए था, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का फंडा। ठीक है, तो क्या फंडा लगाते हैं प्रॉफिट के लिए? आप लगाते हैं विच इज एस पी माइनस सी पी, लॉस के लिए आप लगाते हैं सी पी माइनस एस पी। ठीक है, अमन साहब ठीक चल रहे हैं ना अपन? जैसे इसको सॉल्व करें तो हो जाता है 2cp इज इक्वल टू, अब देखो मेरी बात को समझना, यहाँ पर ना सेलिंग प्राइस दोनों का अलग अलग है, एक बार 425 एक बार 355 है, तो मैं इसको SP1 और SP2 कर देता हूँ। मतलब ये कि जब SP1 पर बेचा होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा, SP2 पर मतलब कि कम पर बेचा होगा तो लॉस हुआ होगा। ठीक है, तब ये कैसा दिखाई देगा आपको? तब ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा SP1 प्लस SP2। ठीक है, तो इसका मतलब CP इज इक्वल टू, आई कैन राइट SP1 प्लस SP2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 425 प्लस 355 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सीपी की वैल्यू निकल कर आती है 390 रुपीज। ये इसका राइट आंसर है। कंफर्टेबल है इसमें? किसी जो कष्ट हुआ? अगला है, if the selling price of the article is 5/3 times
of its cost price. Then find the profit slash loss percent. चलो चलो कोशिश करो तो फटाक से सॉल्व करो, सुपर डेवल क्वेश्चन। बढ़िया, शाबाश, गुड। अथर्व, रुद्रानी, बढ़िया। अमन, शाबाश। चलो सुनते हैं, देखो एक बार मैं सॉल्व करके बताता हूँ, बस इसमें आंसर देखो। उन्होंने क्या कहा कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 5/3 टाइम्स है। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5/3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। कितने लेवल समझ में आ गई ये? ठीक है। अब देखो इसको ना कैसे एडजस्ट कर सकते हैं अपन लोग, इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई उसने आपसे क्या पूछा था, प्रॉफिट परसेंट पूछा था, है ना। तो आप क्या कीजिए, प्रॉफिट परसेंट लगाइए, या फिर मान लिया चलो लॉस परसेंट भी पूछा होता, जो भी परसेंट उसने पूछा है अपन उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसे हटा देता हूँ, परसेंट निकालता हूँ, बाद में समझ में आएगा कि वो प्रॉफिट आ रहा है कि वो लॉस आ रहा है। ठीक है। तो परसेंट मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, जो भी परसेंट हो, डिवाइड में क्या होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। यही तो बताया था ना यहाँ पे, देखो मैंने बताया था चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो होता हमेशा कॉस्ट प्राइस पर है, इसलिए बताया इसमें। ठीक है। अब इस वाली जगह पर आपको या तो प्रॉफिट लिखना है या तो आपको लॉस लिखना है। अगर आप प्रॉफिट लिखो तो प्रॉफिट परसेंट निकल कर आएगा, लॉस लिखो तो लॉस परसेंट निकल कर आएगा, बस इतना ही फर्क होता है। अब बात को ज्यादा समझो ना भाई। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको समझ में ना आए कि देख कर कि क्या ज्यादा होने वाला है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होने वाला है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होने वाला है, क्यों सर, ज्यादा क्या कम से क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर ज्यादा में खरीदा होगा कम में बेचेगा तो लॉस होगा, या फिर कम में खरीदा होगा ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको कैसे समझ में आएगी क्या ज्यादा है क्या कम है? ऐसे तो देख कर समझ में आ जाता है, लेकिन अगर मान लिया आपको थोड़ा अंदाजा कम लग रहा हो तो भी परेशान मत होइए। आप बस माइनस कीजिए, जिस भी फॉर्म में आपको माइनस करना है। जैसे मैं एस पी माइनस सीपी को माइनस करता हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया, एस पी माइनस सीपी को माइनस किया। ठीक है। तो जैसे मैं एस पी माइनस सीपी को माइनस करने जाऊंगा तो एस पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5/3 टाइम्स, 5/3 टाइम्स ऑफ सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 देन यूज परसेंटेज। ठीक है। 5/3 टाइम्स सीपी को जैसे माइनस कर तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 देन यूज परसेंटेज। ये सीपी सीपी कैंसल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 66.66% जो कि इसका राइट आंसर है। इतनी बात आपको समझ में कंफर्टेबल है? तो मेरे को कैसे पता चला कि जो मैं निकाल कर आया हूँ 66.66 ये प्रॉफिट है कि लॉस है? क्योंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया था ना तो जो साइन आया था पॉजिटिव आया था, क्योंकि ये पॉजिटिव आया था इसीलिए ये प्रॉफिट होगा। अगर नेगेटिव आता तो ये लॉस होता। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग कोशिश करने वाले हैं। एक बार इसी टाइप का और क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि कैसे लॉस दिखता है, तो सर पैटर्न बदल दूंगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि ना चारों फंडे के एक बार यूज हो जाएंगे। इफ दिस सेलिंग प्राइस of the article is 1/5 times of the cost price, then find
प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंटेज। चलो चलो कोशिश करो तो। खुद से बना के लाओ, मैंने सॉल्व करके देने वाला। शाबाश, बढ़िया। राइट आंसर है इसका 80% लॉस। कैसे किया होगा? सीपी से डिवाइड किया होगा इंटू 100 एंड यूज परसेंटेज। अब एसपी माइनस सीपी कर देता हूँ। एसपी माइनस सीपी, ये एसपी की वैल्यू हो गई 1/5 सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 एंड यूज परसेंटेज। इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 4/5 सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 एंड यूज परसेंटेज। तो कटिंग शटिंग करने से आएगा 80%। अब सवाल ये है कि प्रॉफिट आया कि लॉस आया, क्योंकि जब आपने इसको माइनस किया होगा तो ये माइनस में होगा। माइनस आ गया, इसका मतलब क्या आ गया? लॉस आ गया। ऐसे किया जाता है। ठीक है, आइडिया मिल गया कैसे डील करना है आपको। अगले सवाल पर अपन लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अमेन गेन्स। अब यहाँ से थोड़ा सा ना लेवल बढ़ाऊंगा तो परेशान मत होना। 10% by selling an article at certain price if he sells it doubled the price, find the profit percentage। कोशिश करना है अभी तुरंत। कोशिश करो बच्चे, सुधांशु कोशिश करो। आया कुछ आंसर? चलो सुनते हैं। देखो, मैं सॉल्व करके देता हूँ। मैं चलो एक बार सुनते हैं। देखो, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करके देता हूँ। चलो,
क्या कहता है वो, अ मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। चलो सुनना, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपीज, ठीक है। कंफर्टेबल अपन ये मैंने मन से मान लिया। 100 क्यों मानते हैं सर, कभी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो ना, 100 मानो तो क्या होता है कि ना कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि जैसे परसेंटेज टूटेगा तो बटे में 100 ही तो आएगा ना, ये 100 उस 100 को कैंसल आउट कर देता है। आगे समझो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। और वो बोल रहा है कि 10% कमा के बेचता है, तो प्रॉफिट कितना होता होगा, प्रॉफिट होता होगा 10% का किस पर भाई, कॉस्ट प्राइस पर। बिल्कुल एक बार क्वेश्चन में देखते हैं, तो कितना रुपए कमाता होगा, 10 रुपए कमाता होगा। आगे बात समझे, तो इसका मतलब बेचता कितने में होगा, अगर 100 में खरीदा है, 10 रुपए कमा कर बेच रहा है, इसका मतलब 110 रुपए में उसे बेचता होगा। आगे बात समझ में, 100 में खरीदा, 10 रुपए कमा कर बेचा, तो कितने बेचा, 110 में बेचा। ये हो गई फर्स्ट लाइन। कंफर्टेबल है अपन। अब बोल रहा है इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, अगर उसने उसको 2 गुने दाम में बेच दिया हो। अब 2 गुने दाम में बेच दिया हो कहने का क्या मतलब है भाई, वो कितने में बेचता है, 110 में। आप उससे जब भी खरीदने जाते थे वो आपको 110 रुपए चार्ज करता था उस चीज का, लेकिन अब उसने किसी पर्टिकुलर कस्टमर को शक्ल देख के डबल में बेच दिया। डबल बेच दिया मतलब कि इंटू 2 कर दिया, इसका मतलब कितने में बिका होगा, 220 में बिका होगा। तो अब जो आपका नया वाला जो सेलिंग प्राइस है ना, वो दरअसल है 220 रुपए। देखो ये रेड कलर आपको समझ में आ रहा है, सेपरेट है हम लोग इस रेड वाले कलर को लेके, ठीक है। लेकिन खरीदा कितने में रहा होगा, खरीदा तो उतने ही 100 रुपए में ही रहा होगा ना। तो 100 में खरीदा और 220 में बेचा, 100 में खरीद कर अगर 220 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा भाई, 120 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है मेरे पास, कॉस्ट प्राइस है 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, देन यूज परसेंटेज, 100 कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ जाएगी 120%। देखो कहीं डाउट है तो पूछो। जैसे अगर मान लिया मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊं, तो परेशान नहीं होना है, उस लेवल को एंजॉय करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कोशिश करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज, कोई बात नहीं सुधांशु, मैं इस वाली चीज का ख्याल रखूंगा। मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए, तो ऑल दो प्रीति अवेलेबल है, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन को, यूट्यूब में इसे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि ना जो कंटेंट अगर किसी बच्चे का मिस हुआ हो, तो वो वाला जो पर्टिकुलर कंटेंट है या होने वाला हो मिस, तो मैं वाला कंटेंट मैं रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब में डाल देता हूँ। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था किसी बच्चे के रिक्वेस्ट पे, कोई बात नहीं, मैं अपलोड करूंगा तो आपको उससे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ धीरज, बिल्कुल एक्स और वाई लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आप जितना चाहे धीरज क्वेश्चन को मुश्किल बना सकते हो, आसानी से बनता है तो वो फीलिंग नहीं आती ना इंजीनियरिंग वाली, ऐसा लगता है अरे इतनी आसानी से कैसे हो गया, नहीं पक्का कुछ गलत हो रहा होगा, ऐसा लगता है ना। आई अंडरस्टैंड धीरज, मैं समझ सकता हूँ। रुद्रानी जी का आंसर आ रहा है 25। कोई और बच्चे जो कुछ आंसर देना चाहते हैं। अमन साहब का भी आंसर आ रहा है, आखिरी के 30 सेकंड है आपके पास। चलो जरा सुनते हैं। देखो हो गए 30 सेकंड, खत्म हो गए मेरी घड़ी में, हो गए। चलो फोकस करो जरा, फोकस करो। मुझे क्वेश्चन पे क्या गिवन है, फोकस करो जरा स्क्रीन पर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल,
कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। थोड़ा फोकस करना जब फटाक से स्क्रीन पर। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या पूछ रहा है भाई? प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। आप ये सोचो कि प्रॉफिट का फंडा होता क्या है। प्रॉफिट का फंडा होता है एसपी माइनस सीपी। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रॉफिट जानने के लिए कि भाई अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल सेलिंग प्राइस के 15 आर्टिकल के बराबर हो तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, ये जानने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये वाला फॉर्मेट क्रिएट करने वाला हूँ। ये फॉर्मेट क्या है? एसपी माइनस सीपी वाला फॉर्मेट है। आगे बात समझ में, ये फॉर्मेट है एसपी माइनस सीपी वाला। कंफर्टेबल है आप लोग उसमें? तो कैसे ये वाला फॉर्मेट बनाऊंगा मैं, जरा इस वाली चीज को सीखना है तो कैसे बनाएंगे सर मेरा फॉर्मेट। क्योंकि इस तरफ लिखा हुआ है एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, क्योंकि इस तरफ 15 लिखा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ भी 15 लिखने वाला हूँ। क्यों लिखने वाला है आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर सोचो मैंने 20 में से 15 को अलग कर दिया तो कितना बचता होगा? 5 लिख सकता हूँ ना ऐसा। इसको सेम करने के लिए किया है मैंने ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 15, ऐसा हो जाएगा। समझ में? अब ये वाली लाइन को आप पढ़ना सीखो तो जरा, ये लाइन को आप जब पढ़ना सीखो जरा जरा समझना ये फॉर्मेट कैसा है। ये एसपी माइनस सीपी का फॉर्मेट है। एसपी माइनस सीपी का फॉर्मेट आपको क्या निकाल कर देता है? प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है? प्रॉफिट निकल कर आया है। समझ में आया कि मैंने 15-15 सेम क्यों किया था? क्योंकि मेरे को एसपी माइनस सीपी का फॉर्मेट जनरेट करना था, और एसपी माइनस सीपी का फॉर्मेट क्या कहता है? प्रॉफिट कहता है। तो इसका मतलब यहाँ जो भी बचता होगा, यहाँ जो भी मिलता होगा वो क्या कहलाता होगा? प्रॉफिट कहलाता होगा। आगे बात समझ में? यहाँ तक ओके? मतलब अब जरा दूसरे वाली बात को सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा सुनना। अब इस वाली ना लाइन को पढ़ो। मैं ये तो वाली बात तो जान गया हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये प्रॉफिट है, लेकिन किस चीज का प्रॉफिट है? जब वो इंसान 15 आर्टिकल खरीद कर वो 15 आर्टिकल बेचेगा, क्या करेगा? 15 आर्टिकल खरीदेगा और वो 15 आर्टिकल बेचेगा। तो जब वो इंसान 15 आर्टिकल खरीद कर 15 आर्टिकल बेचता है, तो जो भी निकल कर आता है वो उसका प्रॉफिट होता है। और निकल कर क्या आता है? 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट होता है। समझ में आई बात? जब वो इंसान 15 आर्टिकल खरीदा होगा और वही 15 आर्टिकल बेचा होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी उसको 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ होगा। कंफर्टेबल बोलो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 एंड यूज परसेंटेज। अब जरा सीखना इस वाली चीज को, इस वाली चीज को सीखो मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, जरा सीखना। प्रॉफिट हो रहा है तो कितना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल के बराबर, 5 आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट कब होगा? जब वो 15 आर्टिकल बेच कर आएगा। तो जब आपका वेरिएबल होगा 15 आर्टिकल का ना, तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा 5 आर्टिकल का। समझ में आया? जब 15 आर्टिकल बिका होगा तभी उसको 5 का प्रॉफिट मिला होता है। और यहाँ पे 5 का प्रॉफिट लिख रहे हो ना, तब उस वाले केस में आपको 15 का कॉस्ट प्राइस नीचे लिखना पड़ेगा। दिस इज द ओनली कंडीशन जो कि ये लाइन कन्वे कर रही है। प्रॉफिट में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 देन यूज परसेंटेज। अब जैसे मैं इसकी थोड़ी बहुत कटिंग शटिंग करूंगा तो ये सीपी से सीपी कट जाएगा, ये 1 टाइम में, ये हो जाएगा 3 टाइम में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33.33%। यही इसका आंसर है। देखो कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, वो फाइनल माइनस इनिशियल बेसिकली इस ना फॉर्मेट को सूट नहीं कर रहा है। मतलब आप आंसर लाने के लिए तो अपन कर सकते हैं कुछ भी, अगर आंसर पकड़ के ही लाना है तो किसी भी तरीके से ला दिए, लेकिन वो जो लॉजिक है वो भी तो सेट होना चाहिए ना। अरे बस समझ। तो अब तुम अगर ऐसे बोलोगे कि सर आप फाइनल सेलिंग प्राइस ले लो, इनिशियल कॉस्ट प्राइस ले लो, तो वो ऐसा फाइनल और इनिशियल का सेंस नहीं लेकर आ रहा है, बस मैं ये कह रहा हूँ। हाँ मैं बिल्कुल अथर्व वो बता देता हूँ। नीचे हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 इसलिए लिखा था, जरा बात को समझना। हाँ प्रीति, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ, जरा समझना। मैं वाले कुछ कंसेप्ट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पूरा सुन लीजिए, दोबारा से पूरा रिपीट कर देता हूँ, समझो जरा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल के। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, तो प्रॉफिट का फॉर्मेट सोचो। प्रॉफिट का फॉर्मेट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है इसका फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ना वही एसपी माइनस सीपी का फॉर्मेट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल सेम करना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर करके बोल पाओगे ना। तो क्योंकि यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ भी 15 में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो जैसे मैं 15 में कन्वर्ट करके उसको इस तरफ भेजूंगा,
तो मुझे क्या दिखाई देगा, यहाँ पर बचेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो ये लाइन क्या कन्वे करेगी, ये लाइन कन्वे करेगी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या बताता है हमको, प्रॉफिट बताता है। तो इसका मतलब यहाँ जो भी मिलता होगा वो क्या होता होगा, प्रॉफिट होता होगा। ठीक है, लेकिन कैसा प्रॉफिट होता होगा, जब आप 15 आर्टिकल खरीद कर 15 आर्टिकल बेचते हो, उसी शर्त में आपको 5 का प्रॉफिट होता है। 15 खरीदो 15 बेचो तो आपको 5 का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गया? तो क्योंकि हमने 15 का इन्वेस्टमेंट दिया ना अथर्व साहब, प्रीति जी, 15 का इन्वेस्टमेंट दिया ना, इसीलिए यहाँ पर 15 का कॉस्ट डालना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर 15 का कॉस्ट आप सर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 15 का था और उसी शर्त पर आपको 5 का प्रॉफिट मिला। अगर आप 10 का इन्वेस्टमेंट डालते तो 5 का प्रॉफिट नहीं मिलता, कम का प्रॉफिट मिलता, 5 से कुछ कम का। ठीक है, तो ये जो मैंने जो आपको मेथड बताया ये एकदम सुपर बेसिक मेथड है, लेकिन आपको आना चाहिए समझ में। मैं अभी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ना आपको ना इसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। आगे बात पकड़ में, तो शॉर्ट ट्रिक अगर जानना है तो अभी सेशन क्लोज होगा, आपको दोबारा से रिज्वाइन करना है तुरंत अभी। गॉट इट? आप इस वाली बात को समझो, ये आपका ना एप्टीट्यूड जो है वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो टाइम का टेस्ट है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पता होनी चाहिए ताकि गिवन टाइम में आप सॉल्व कर सको। आगे बात पकड़ में, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं।